हिंदू धर्म में मोर का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख सजा होता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय तथा बाबा बालकनाथ जी का वाहन भी मोर है। मोर के सिर में कलगी बनी होती है जिसे मुकुट भी कहा जाता है और शायद यही कारण है कि मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में मोर को पीकॉक, मोरनी को पीहेन और इनके बच्चों को पीचिक्स कहा जाता है और इन सबको सामूहिक रूप से पीफाउल कहा जाता है। मोर पीकॉक खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। इन्हें निवास के रूप में ऐसे क्षेत्र पसंद है जो उन्हें पौधों और कम ऊंचाई के पेड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। इस तरह इनके लिए भोजन प्राप्त करना आसान हो जाता है। ये वर्षावनों, रेन फॉरेस्ट्स और झाड़ियों, बुशलैंड्स में भी पाए जाते हैं। मोर धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इनके पंखों का फैलाव 4.9-1.5 मीटर के आसपास होता है। नर मोर मेल पीकॉक आकार में मादा से दुगुना होता है। मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मोरनी पीहेन का वजन लगभग 2.75 से 4 किलोग्राम तक हो सकता है। मोर हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। ये शिकारियों से बचने के लिए उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। मोर सर्वाहारी पक्षी होते हैं और वे मुख्य रूप से पौधों, फलों, बीजों, फूलों की पंखुड़ियों, चींटियों, कीड़े मकोड़ों, टिड्डियों आदि को खाते हैं। अनाज मोरों का सबसे आम भोजन है। हालांकि मोर किसी भी खाद्य पदार्थ को खा सकता है, फिर चाहे वह कोई जानवर हो या पौधा। धुमेला मोर म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की गिनती धरती पर मौजूद सबसे बड़े उड़ान भरने वाले पक्षियों में की जाती है, हालांकि यह बहुत ऊपर तक उड़ नहीं सकते हैं। मोर की खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ को ट्रेन कहा जाता है। इसमें करीब 200 पंख होते हैं। मोर की पूंछ इसकी कुल लंबाई का 60% होती है। मोर अपने पंखों को गर्मियों के मौसम में खुद ब खुद झाड़ देता है, इसीलिए इसके पंखों को प्राप्त करने के लिए इसका शिकार करने की जरूरत नहीं है। मोर के खूबसूरत पंखों का इस्तेमाल पर्स, जैकेट और कई तरह के सजावटी सामान बनाने में होता है। ये ज्यादातर दोपहर के समय अंडे देना पसंद करते हैं। मोर को वसंत ऋतु के दौरान अपने चमकदार सुंदर पंखों को फैलाते हुए देखा जा सकता है। आमतौर पर मोर आकार, रंग और पंख की गुणवत्ता के अनुसार अपने साथी का चयन करते हैं। बेबीलोन वासी मोर को अपना संरक्षक मानते हैं। मोर ईसाई धर्म में चिरस्थायी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह मोर था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रचलित सिक्कों में एक और मोर की आकृति अंकित होती थी। नर मोरों के केवल एक साथी नहीं होते, इनके कम से कम 2 से 5 महिला साथी होते हैं। मोर के पंखों को ट्रेन कहा जाता है। ये हिस्सा उनके शरीर के बीच सबसे अधिक सजावटी है। ये लंबे रंगीन प्रदर्शन अपने शरीर के पीछे 6 फीट तक पहुंच सकता है। मोर के बारे में रोचक जानकारी। मोर पॉलीगमस होते हैं। उन्हें जंगल में एक से अधिक साथी होने के लिए जाना जाता है। शिकार और निवास के नुकसान के कारण मोरों की संख्या में कमी हो रही है। लेकिन भारतीय मोर लुप्तप्राय पक्षी नहीं है। कॉन्गो पीफाउल मोर की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में दर्ज है, जबकि ग्रीन पीफाउल एक लुप्तप्राय प्रजाति है। मोर की जनसंख्या में गिरावट मुख्य रूप से शिकार के कारण होती है। एक और कारण प्रजातियों के लिए सही आवासों की अनुपस्थिति है। ग्रे मोर, ग्रे पीकॉक बर्मा के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। लोग ये भी मानते हैं कि सफेद मोर, व्हाइट पीकॉक अनंत सुख का वाहक है। दुनिया भर में लगभग 2000 वर्षों से मोरों को मनोरंजन के लिए या धार्मिक आस्था के चलते पालतू बनाकर रखा जाता है। पालतू मोरों को खुले क्षेत्र में रखना चाहिए क्योंकि वे खुला स्थान पसंद करते हैं।